मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर दयानंद तिवारी, हार्ट केयर माइंड बॉडी मेडिसिन एक्सपर्ट, हेल्थ कोच, माइंड कोच, मोटिवेशनल स्पीकर। आज का ये जो वीडियो है कोविड-19 वायरस के ऊपर, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप घर रहते ही आप अपनी परिस्थितियों का, अपने सीरियसनेस का कैसे अंदाजा लगा सकते हो। दोस्तों, कोविड-19 में ब्रीदिंग मैनेजमेंट ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट है, बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है। इसके बारे में हर इंसान को समझना चाहिए। दोस्तों, आज सीटी स्कैन निकालने के लिए लाइन लगी हुई है, वहां जाने में भी कोविड-19 इन्फेक्शन का खतरा रहता है। तो आप घर बैठे किस तरह से पल्स ऑक्सीमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसका उपयोग करके अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर सकते हो, ये मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जब आप ऑक्सीजन सैचुरेशन अपना चेक करते हो और यदि इसमें 4% की कमी आ जाती है ऑक्सीजन सैचुरेशन वॉक करने के बाद, वॉक करने के पहले चेक करते हो, वॉक करने के बाद चेक करते हो, यदि 4% की ऑक्सीजन सैचुरेशन में गिरावट आ जाती है या आपको वॉक करते हुए 6 मिनट वॉक आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, आपको सांस फूलने लग रही है, या आप कोई एक वाक्य लगातार मतलब एक सांस में नहीं बोल पा रहे हो, आपकी सांस अटक रही है, बोलने में भी दिक्कत आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका जो लंग्स है वो चोकअप हो चुका है, न्यूमोनिया हो चुका है और आप सीरियसनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, किस तरह से अपने लंग्स का ध्यान रखा जाए, किस तरह से अपने ऑक्सीजन लेवल का ध्यान रखा जाए, तो इसके लिए मैं आपको 2 टेक्निक बताने जा रहा हूं। एक टेक्निक है फैन हैंड होल्डिंग टेक्निक, जिसका उपयोग करके आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ा सकते हो, घर बैठे कर सकते हो। और दूसरा, यदि इससे जितना चाहिए उतना आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपको और ऑक्सीजन की जरूरत है, तो आप प्रोन वेंटिलेशन नामक एक टेक्निक है, जिसका उपयोग करके आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ा सकते हो, जिसमें हम पेट के बल लेट जाते हैं और जैसे ही पेट के बल लेटते हैं तो हमारा जो लंग्स होता है वो आगे आ जाता है और हार्ट पीछे चला जाता है। जैसे ही लंग्स आगे आता है, हमारी 20% लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है। होता ये है दोस्तों, हम अक्सर पीठ के बल लेटते हैं, यानी कि सुपाइन पोजीशन में लेटते हैं, और उस पोजीशन में क्या होता है, लंग्स हमारा पीछे जाता है और हार्ट आगे आता है, जिससे हमारी 20% लंग्स की कैपेसिटी कम हो जाती है और इसी की वजह से हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है। तो यदि हम केवल एक छोटा सा ये रूल अपना लें कि पेट के बल ही हमें लेटना है, अभी चाहे कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, मैक्सिमम आप अगर पेट के बल लेटते हो तो इसको प्रेन वेंटिलेशन करते हैं, और उस समय आप अगर हैंड होल्डिंग फैन के द्वारा जो आपने एक्सरसाइज की थी, उसी फैन को अगर आप अपने सामने रख लेते हो सिरहाने, तो और सोने पे सुहागा हो जाता है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जाता है। इन दिनों दोस्तों ना ऑक्सीजन मिल रहा है, लोग खाली ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूम रहे हैं, वो भी भर नहीं पा रहे हैं, मिल रहा है, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल में बेड उपलब्ध नहीं है। ऐसे समय पे क्या किया जाए, ऐसे समय पे ये दोनों टेक्निक अगर आप यूज करते हो तो आपका ऑक्सीजन जितना भी फॉल हुआ हो वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। यही मैं इस वीडियो में आगे बताया हुआ हूं। आप ध्यान से उस प्रोसीजर को देखिए, समझिए और उसको अप्लाई कीजिए। अगर ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो इसको जरूर और जरूर मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। 6 मिनट वॉक टेस्ट के पहले अपना सैचुरेशन चेक करें पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा और उस रीडिंग को नोट कर लें। रीडिंग को नोट करने के बाद फिर से 6 मिनट कंटिन्यू वॉक करेंगे, तेज गति से वॉक करेंगे, थोड़ा फास्ट वॉक करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, 6 मिनट वॉक टेस्ट। 6 मिनट वॉक करने के बाद 6 मिनट वॉक करने के बाद फिर से अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करेंगे। यदि ऑक्सीजन सैचुरेशन में 4% की गिरावट है तो आपको तकलीफ है, आप सीरियसनेस की तरफ जा रहे हो, आपके लंग्स में न्यूमोनिया डेवलप हो चुका है। फैन होल्डिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसमें सबसे पहले बैटरी वाला फैन लेते हैं, बाजार में 200-300 रुपये में मिल जाता है। उसमें बटन होता है, उस बटन को ऑन कर दीजिए। एकदम नाक के सीध में उस फैन को रखिए, 6 इंच आगे की तरफ झुक जाइए और लंबा लंबा गहरा सांस लीजिए। धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे नाभि तक और धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। ऐसा 10 से 12 बार जब आप करोगे तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आपको सांस की जो दिक्कत आ रही थी उसमें आपको काफी आराम मिलेगा। बहुत ही सिंपल बस बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये। अगला अभ्यास करेंगे प्रोन वेंटिलेशन। मित्रों, आपको मैकेनिकल वेंटिलेशन की जरूरत नहीं है, प्रोन वेंटिलेशन की जरूरत है। इस क्रिया को करने से आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90 के नीचे भी फॉल हुआ है तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसमें 3 पिलो लेते हैं, एक पिलो पैर के नीचे, दूसरा पिलो पेट के नीचे
और तीसरा पिलो सिर के नीचे रख देते हैं और धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेना शुरू करते हैं और छोड़ते हैं। इस क्रिया में लेटने मात्र से, पेट केवल लेटने मात्र से आपको ब्रीदिंग में जो प्रॉब्लम हो रहे थे वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, आपका सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसके साथ एक काम और कर सकते हैं, वो बैटरी वाला फैन आप अपने सामने रख सकते हैं, चालू कर दीजिए उसको और उसी प्रोन वेंटिलेशन, प्रोन पोजीशन में ही लेटे रहिए। फैन चालू कीजिए और फैन चालू करने के बाद फिर से आप धीरे धीरे लंबा गहरा सांस लेना और छोड़ना चालू कर दीजिए। कंटिन्यू नहीं लेना है, बट थोड़ा गैप देके धीरे धीरे प्रेम से एकदम फीलिंग के साथ कि मानो ब्रह्मांड की प्राण शक्ति को, ऑक्सीजन को, जीवनी फोर्स को, लाइफ फोर्स को सांसों के माध्यम से अंदर खींच रहे हो और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ते चले जा रहा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से क्लीन हो रहा है। फिर उसके बाद आप राइट करवट में लेट जाइए और फैन वहीं रहे और इसी क्रिया को फिर से दोहराइए, रिपीट कीजिए। लंबा लंबा गहरा सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस को छोड़िए। उसके बाद आप लेफ्ट करवट भी लेट सकते हो और फैन को दूसरी तरफ रख दीजिए, अपने मुंह के सामने रख दीजिए, फैन को चालू कर दीजिए और फिर से वही डीप ब्रीदिंग कीजिए। धीरे धीरे प्रेम से फीलिंग के साथ लंबा गहरा सांस लीजिए और इसको छोड़ते चले जाइए। ऐसा करते रहिए, आराम से करते रहिए, कोई जबरदस्ती नहीं करना है, कोई तीव्रता नहीं करनी है। और इसके बाद फिर से पेट के बल आप जैसे लेटे थे प्रोन पोजीशन में उसी तरह से लेट जाइए, फैन को सिरहाने रख दीजिए और उसके बाद फिर से वही क्रिया रिपीट करनी है। लंबा लंबा गहरा गहरा सांस लेना है और छोड़ना है। और आपको लगे कि नहीं अब थकान आ गई है तो थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग भी लेंगे तो भी एयर आपके सीने में जरूर प्रवेश करेगी, चेस्ट में। मित्रों, एयर के अंदर मोर देन 20% ऑक्सीजन होता है और जब ये क्रिया आप करते हो तो नेचुरल एयर, नेचुरल ऑक्सीजन, प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स आपके बॉडी के अंदर जाती है, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। आपको सांस लेने में जो दिक्कत आ रही थी उससे आपको आराम मिल जाता है। तो फिर आपको वेंटिलेटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल प्रोन वेंटिलेशन में लेटने मात्र से आपको ऑक्सीजन की पूर्ति हो जाती है और लंग्स भी क्लीन हो जाता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इफेक्टिव ये दोनों प्रोसेस हैं, फैन होल्डिंग एक्सरसाइज और प्रोनिंग वेंटिलेशन।